हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने रेशियो एंड प्रीपोजिशन की ओर, जो कि हम एस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 57 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 58 आज हम देखेंगे कि 58 क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। तो बहुत सिंपल सवाल है, क्या कहते हैं देखें। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो तो सी ए कितना होगा। तो सी ए कितना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:4 है, और बी अनुपात सी बराबर कितना, 6:5 है। अब आपको क्या करना होगा, आप सोच रहे होगे कि हम पहले क्या रख लें इसमें, ए प्लस बी प्लस सी। पता कुछ लोग तो किस प्रकार से करते हैं, इसको करते हैं जैसे ए बी फिर बी और सी। ठीक है, आपको इस प्रकार से नहीं करना। ठीक है, आपको इस प्रकार से नहीं करना। आपको करना किस प्रकार से, आप इसमें एन बना कर करना है। ठीक है, एन कब बनता है, जब हमारे पास जो संख्या से लास्ट होता है उसी संख्या से स्टार्ट होता है, जब हम एन बनाते हैं। ठीक है, एन जब ही बनाते हैं, और उससे पहले एन बनाएंगे, जैसे मान लिया ए प्लस बी यहाँ है और यहाँ होता सी, मतलब यहाँ होता सी और बी, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। भले ही संख्या गलत हो तो हमें क्या करना, सही कर लेना। अगर यहाँ होता सी और बी तो हम क्या कर लेते, इसको संख्या को पलट लेते और हम एन बना लेते। तो ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया सी ए का मान पूछा, तो हम तीनों का निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिएगा 6 × 6 = 36 18 और 6 चौक 24 और 5 चौक 20। अब हमसे पूछा किसका, सी और ए का पूछा है। तो सी और ए, तो सी अनुपात ए बराबर सी कितना हमारा 20 है और ए कितना हमारा 18 है। अब देख लेते हैं कौन सी संख्या से कट रही है, तो उससे काट देते हैं। 2 से कट रही है, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार। ठीक है, तो सी ए बराबर कितना निकल कर आएगा हमारा, 10:9, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है ए बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर कितना, 6:11 है। तब ए बी सी निकालना होगा हमें। तो हम ए बी सी निकाल देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे किस प्रकार से, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में है, नहीं है तो इसको काटना पड़ेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 3 3 से 3 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 का ना 3 3 का ना 3, तो हमारा किससे कट गया, आराम से ये 3 से कट गया। जो हमारा आंसर आएगा 4 6 11 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत गर्मी है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 3:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है। तो ठीक है, तो लिख लेते हैं ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 3:5। तो हमसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से सीखनी है तो हमारी एक प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें कि हमारी एक वीडियो पड़ी है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से। ठीक है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन की, उसे देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से कर रहे हैं। तो या तो पहली क्लास देखिए और या बेसिक से देखिए। अगर आप यहाँ भी देख रहे हो तो आप समझने की कोशिश करिए, हम समझाने की कोशिश पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब ए बी सी का मान निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 अनुपात 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। अब देख लेते हैं किसी से कट रहा तो काट लेते हैं। तो 3 से कट रहा, 3 9 27, हाँ 3 से कट जाएगा।
तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 इकाना 3, 3 पंजे 15। तो हमारा कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान 7, 9, 15। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कर लिया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61 नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ए का धन बी के धन का 2/3 है। ए का धन बी के धन का कितना है? 2/3 है। तो लिख लेते हैं ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन, इसमें कॉमा लगाते हैं, बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताइए। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे तो देखिएगा, बहुत सिंपल से करेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 3a, कितना हो जाएगा? ये 2b। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11b बराबर कितना हो जाएगा? 9c। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो मान चेंज कर लेते हैं। a बराबर 2, b बराबर 3, इसी प्रकार से b बराबर 9 और c बराबर 11 आई क्या? अब हमें क्या करना होगा? a अनुपात b और b अनुपात c। अब इसको हम निकाल लेते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? a का मान कितना? 2 है। b का मान कितना है? a का मान 2 है, a बराबर 2, b बराबर 3। b बराबर कितना है? यहाँ 3 है। तो b का मान कितना हो जाएगा हमारा? अनुपात में 3, और b का मान कितना है? इधर 9 है। ठीक है, और c का मान कितना? 11 है। अब हमें क्या करना होगा? a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, कितना? 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 11 तिया 33। 11 तिया 33। अब देखते हैं कौन सी संख्या से कट रहा है ये, तो उससे काट लेते हैं। देखते हैं 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटेगा। a अनुपात b अनुपात c। 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 इकाना 3, 3 इकाना 3। अब हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा a के धन से c के धन का अनुपात। तो a अनुपात c पूछा, तो a कितना हमारा? 6 और c कितना हमारा? 11। तो कितना हो जाएगा जी? 6 अनुपात 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल था, आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, अगर नहीं करा तो फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत गर्मी हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 61 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है यदि a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c हो तो ac कितना होगा? बहुत सिंपल सवाल है। a बराबर 2/3 b और b बराबर 3/4 c। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा? ये 3a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3c हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बताया था बराबर के इसमें मान चेंज हो जाते हैं। मान लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना हो गया? 2, b बराबर कितना हो जाएगा? 3, b बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3, और c बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, बिल्कुल राइट आई गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद हमें करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना जितना भी होगा। तो a अनुपात b बराबर a कितना है? 2 और b कितना है? 3। इसी प्रकार से b अनुपात c कितना? b कितना? 3 अनुपात c कितना? 4। अब यहाँ एक मेन पॉइंट आता है a अनुपात b अनुपात c। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है?
आपको मालूम होना चाहिए जब भी हमारा बी अलग है तो बी का मान कितना होना चाहिए, इक्वल होता तो हमारी संख्या वो ही रहती है जो हमारी संख्या है। अगर नहीं रहती तो हम मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होने को तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2:3:4 डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि बी का मान है समान है। और नहीं करना चाहते तो आप देखो इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो बी का मान तो हमने निकाल ही दिया है, मतलब a+b+c का मान हमने निकाल दिया। अब आपको नहीं करना होता तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 तिया 12। इसे काटोगे इतना बार जाएगा, ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, जब भी आपको कभी भी बी का मान समान मिले तो आपको वैसी संख्या रखनी है जिसका मान जैसा था। ठीक है, अब हमसे पूछा गया ए और सी कितना होगा, तो A/C, तो ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 4। कट रहा, काट देते हैं, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, तो A/C बराबर कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है A/B बराबर कितना 2:3, B/C बराबर कितना 5:7। और हमसे पूछा है AC पूछा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं A/B/C, 5 दूनी 10, अनुपात 5 तिया 15, अनुपात 7 तिया 21। ठीक है, हमसे पूछा कितना AC पूछा, तो A/C बराबर A कितना 10 और C कितना 21। कोई सी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। जल्दी नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत गर्मी हो रही है। चलिए क्वेश्चन आपने 63 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 64 देखते क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है यदि A/B बराबर 5:7 और B/C बराबर 6:7 हो तो A/B/C कितना होगा। ठीक है, A/B/C कितना होगा। तो सिंपल वे से देखिए करते हैं इसे। A/B बराबर कितना हमारा 5:7 है और B/C बराबर कितना हमारा 6:7 है। ठीक है, 5:7 है और 6:7 है। अब हमसे पूछा क्या, इसमें पूछा A/B/C कितना होगा, A/B/C कितना होगा। तो लिख लेते हैं A/B/C बराबर निकाल लेते हैं। 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 7 छः कितने होते हैं 42 होते हैं, और कितना हो जाएगा ये 7 7 49 हो जाएगा। देख लेते हो कोई सी संख्या कट रही है तो काट लेते हैं, नहीं कट रही तो नहीं काटने के। ऑप्शन में देख लें 30 42 49 है, हाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है ए का 33.1/3%, बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो A/B/C बराबर कितना होगा। तो इसको भी बहुत सिंपल वैसे करेंगे, देखिएगा। ए का 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए। 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 बराबर बी का कितना 1.5 है, तो उसके पते में पॉइंट हटाएंगे, कितना लिख देंगे 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 है तो 1 0 हमने लगा दिया। इसी प्रकार से सी का कितना 1/8 है, 1/8 हो तो A/B/C बराबर कितना होगा, A/B/C बराबर कितना होगा। तो देखिएगा अब हमें क्या करना, बिल्कुल सिंपल लिख लेते हैं। A गुणा 1/3 बराबर B गुणा, इसे किससे काटेंगे 5 ते 15, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 3/2 बराबर C कितना है 1/8 है। अब हमें क्या करना, मान रख लेते हैं सर, कितना हो जाएगा A/3 बराबर कितना हो जाएगा 3B/2। ठीक है, 3B/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/, मतलब C/8 हो चुका है।
अब हमें क्या करना होगा, a+b+c का मान पूछा तो a/b/c बराबर कितना है। अब जो संख्या नीचे होती है उसको मान चेंज कर देते हैं, पलट के लिख देते हैं। पलट के कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे ऊपर 1 है नीचे 3 है, क्योंकि ऊपर 1 इसलिए बचा क्योंकि a हमने यहाँ ताल लिया, तो कितना लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 3/1, सही है, अनुपात। अब नीचे कितना 2 है तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 ऊपर पहुँच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब हमें इसे सिंपल वैल्यू में लिखने के लिए क्या करना होगा, सिंपल वैल्यू में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले एलसीएम की। नीचे वाले एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3/1 गुणा 3 अनुपात 2/3 गुणा 3 अनुपात 8/1 गुणा 3। अब देखिए 3 की, अब इसकी मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे हम, जिससे कि हमारी सिंपल वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 अनुपात 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 अनुपात 8 तिया 24। अब देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन में है 9 2 24, 9 2 24, हाँ ऑप्शन में है यही है, जिससे कि हम कोई सी संख्या काट नहीं सकते। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो कि राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, देखते हैं 66 क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। बहुत सिंपल सवाल है, पहले के तनियों ही है, कराना तो नहीं चाहते थे पर फिर भी कराने की कोशिश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, यदि a का 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, 0 हटा दीजिए, कितना होती है 3/10 होती है। ठीक है, डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो पड़ी है, जो कि परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर नहीं आती तो आराम से सोल्व करने की कोशिश करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, यदि a का 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 बराबर b का कितना है 0.25। बटे में क्या लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे, क्योंकि दो संख्या आ गए, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे। बराबर में c का 1/5%, तो इसे काट लेते हैं 25, 5 पंजे 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 25 चौका 100, कितने आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने आ जाएगी 20 बार जाएगी। सही है, हमारी बच्ची कितनी 20 बार। अब इसको काट लेते हैं, 5 गुना 5, 5 चौक 20, कितनी फ्रैक्शन वाली होगी 1/4 हमारी आ चुकी है। अब लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, कितना हो जाएगा जी 3a/10 बराबर कितना हो जाएगा b/4 बराबर कितना हो जाएगा c/5। अब ये हमारी संख्या आ चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, a+b+c का मान निकालना है, a/b/c बराबर निकालना है। तो हमने बताया था अभी संख्या उल्टी करनी बताई थी, तो 10 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। इसी प्रकार से 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, नीचे आ जाएगा 1, और इसी प्रकार से 1 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, 5 कहाँ जाएगा, नीचे। अब हमें क्या करना होगा, तो जल्दी से देखिए और फिर क्या करेंगे हम इसमें। तो इसमें एक गलती हो गई फ्रेंड। इसमें गलती क्या हो गई है, ये हमारा 5 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, और 1 कहाँ आएगा, हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें रखने में बटे में दिक्कत कर दी थी, क्योंकि एक संख्या निश्चय नहीं कट पा रहा था। तो देखिएगा, अब मान रख लेते हैं हमसे ऐसी संख्या से जो कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। a/b/c कितना हो जाएगा 10/3 गुणा 3, एलसीएम हमने 3 मान लिया। फिर 4/1 गुणा 3 अनुपात 5/1 गुणा 3। अब इसे a/b/c बराबर निकालेंगे। 3 से 3 कैंसिल होगी, कितना बचा 10, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। 10 12 15 आंसर है, हाँ 10 12 15 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट कीजिए, आपका राइट आंसर आ चुका है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको थोड़ा सा इसमें डाउट होगा, और बहुत सिंपल वे से करेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c,
तो तब ए बी सी का मान निकालना। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जब भी आपको इस प्रकार से सीरीज दी जाए तो इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा 12, और इसकी मल्टी भाग कर देंगे तो ए का मान निकल आया। जैसे 2 छंग 12 तो ए का मान निकल आया। अनुपात 3 का 3 चौक 12 तो किसका मान निकल आया, बी का मान निकल आया। और 4 तिया 12 तो किसका मान निकल आया, 3 का। 6 4 3 है आंसर, 6 4 3 है ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेंगे आप। तो फ्रेंड चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बैठे क्या, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ही जाना।